हैं? खूब उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यापार करो, कर्म करो, टिकता नहीं, सफलता नहीं मिलती, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, गमन के मार्ग जाते। अनुभव करिए हैं, कई भक्तों को बताए ये अचूक उपाय हैं। धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थीं, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें। भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें। अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। 6वां उपाय सुनो। 6वां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें, पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। 7वां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो। बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। 8वां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे 3 पर्व पर अपने घर में एक ना एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली, होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। 9वां उपाय, 9वां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं। और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ऐसा कहते हुए
कमल पुष्प अगर भगवती माँ लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं। ये कभी कटने वाले नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये वेदोक्त उपाय हैं। इतना पा लिया, भारत से बहुत दोगुने मार्ग पर आ गए हो, बहुत दोगुनी संपत्ति पर आ गए हो, क्या तुम्हारे जीवन से विपत्ति भागी? जवाब दो, यस नो। क्या तुम्हारा मन शांत हुआ? क्या तुम्हें लगा कि अब नहीं, अब तो बस बहुत हो गया? क्या तुम्हें संपत्ति पाकर के कभी ठिलठिलाहट की, मुस्कुराने की, वो अंदर से जो हुजूम होता, जो आनंद होता, जो उत्साह होता, जो गदगदता होती, जो प्रसन्नता होती, जो आनंद होता, क्या वो प्राप्त हुआ? भोजन खरीद सकते हो पाउंड से, भूख नहीं। बिस्तर खरीद सकते हो पैसों से, नींद नहीं। उपयोग भोग की वस्तुएं खरीद सकते हो पैसों से, पर योग नहीं। इसके लिए तो जीवन में आपको हनुमान को उतारना पड़ेगा। और 7 दिन के लिए नहीं। हम लोग गलती क्या करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पवन तनय संकट हरै। कभी 2 आंसू चढ़ा देना तुम जाकर उसके द्वार पर, और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, फिर देखना जिंदगी की खूबसूरती। हम लोग भगवान को भी एक खिलौना समझते हैं, हम लोग भगवान को भी एक प्रोग्राम समझते हैं। इसका भी एक प्रोग्राम है। भगवान कोई प्रोग्राम नहीं है। भगवान भैया शाश्वत है। उसको ध्याओ, उसको भजो। कौन कहता भगवान मिलते नहीं? कितने धक्के नहीं तुमने खाए, कितना अब तुम गिरोगे। तुम 4 दिन में भगवान बदल देते। अभी कोई अन्य कोई चमत्कारी आ जाए तुम उसको भगवान मान लेते। तुम 4 दिन में ईश्वर बदल लेते। तुमने कितना स्ट्रगल नहीं किया यहां तक आने के लिए। मैं कहूंगा संपत्ति के लिए तुमने इतना स्ट्रगल किया, नो प्रॉब्लम, और मेहनत करो। अब पागलो एक काम करो, अपने प्रभु को पाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। भूत भावन भोले बाबा, सावन का महीना है, श्रावण मास में भोले बाबा की बड़ी महिमा है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करता है, वह जरा मृत्यु व्याधि से हमेशा के लिए बच जाता है। शिव अनादि है, शिव अनंत है। भगवान शिव का अद्भुत रूप है। और अद्भुत बात यह है, जो हनुमंत कथा चल रही है तो श्री हनुमान जी महाराज भी शिव जी का ही अवतार हैं। बहुत से विद्वान कहते हैं कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार। सब लोग ज्यादातर ऐसा कहते हैं, पर हमारे पूज्य जगत गुरु जी कहते हैं 11वें नहीं, 11 रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। 11 रुद्रों का मिश्रण है श्री हनुमान जी में। अच्छा, पहले एक बात ध्यान दीजिए। रुद्र का मतलब क्या होता? रू माने होता है चिंता, द्रा मतलब होता है दमन। जो चिंताओं का हमेशा के लिए दमन कर दे उन्हीं का नाम रुद्र होता है। आहा, श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर केसरी नंदन। स्वयं साक्षात शंकर जी ही हनुमान जी बनकर आए।
कल हमने बताया था कैसे बने, हमने बताया था ना। लेकिन वो 11 रुद्र हैं कौन कौन? आहा हा हा 11 रुद्र वो कौन कौन है जरा सुनिए। पहला ये रुद्र का नाम है कपाली, शिव पुराण में आया। पहले रुद्र हैं कपाली, दूसरे रुद्र कौन है? पिंगल, तीसरे रुद्र हैं भीम, चौथा रुद्र कौन है? विरूपाक्ष, पांचवा रुद्र है बिलोहित, छठवें रुद्र है शास्ता, सातवें रुद्र है अजपाद, आठवें रुद्र कौन से हैं? आठवें रुद्र है अपिर्बुद्ध, नौवें रुद्र कौन से हैं? शंभु, 10वें कौन से हैं? चंद्र, और 11वें रुद्र का क्या नाम है? 11वें रुद्र का नाम है भव। इन्हीं 11 रुद्रों का मिश्रण श्री हनुमान जी महाराज हैं। 11 रुद्रों का मिश्रण हनुमान